मुझे कहते हैं आप इमाम की तकलीद करते हो? मैंने कहा जी हाँ। कहते हैं हजरत इमाम आजम अबू हनीफा की? मैंने कहा जी हाँ। कहते हैं उनके शागिर्द इमाम अबू यूसुफ थे? मैंने कहा जी हाँ। इमाम मोहम्मद भी थे? मैंने कहा जी हाँ। कहते हैं इमाम अबू हनीफा वो कैसे उस्ताद थे? उनके शागिर्द इमाम अबू यूसुफ और इमाम मोहम्मद उनकी बात नहीं मानते। वो कैसा उस्ताद था? अगर इतना बड़ा आलिम था, शागिर्द तो उसकी बात मान लेता, शागिर्द तो उससे इख्तिलाफ तो ना करता ना। अगर उनकी बात शागिर्द नहीं मानते तो हम क्यों माने? बात समझे? कहते उनकी बात उनके शागिर्द नहीं मानते, हम क्यों माने? मैंने कहा बाबा खुशकिस्मती हजरत दाऊद और सुलेमान की कि उनके दौर में गैर मुकल्लद नहीं थे, वरना लोग नबूवत का इनकार कर देते। मुझे कहते नहीं क्या मतलब? मैंने कहा कुरान कहते हैं, आप कुरान उठाओ। मुफस्सिरीन ने एक वाकया लिखा है, हजरत सुलेमान दाऊद अलैहिस्सलाम के दौर में एक आदमी ने अपनी जमीन में खेती काश्त कर रखी थी, दूसरा चरवाहा था, वो बकरियां लेकर जा रहा था। वो हुआ गया कि बकरियां और चरवाहे की बकरियां उस आदमी के खेत में चली गई, उनके खेत को जाया कर दिया, खा लिया, खराब कर दिया, उजाड़ दिया। हजरत दाऊद के पास गया, हजरत हमारा फैसला फरमाए। दाऊद ने फरमाया भी तूने गलत किया, तेरी बकरियों ने इसका खेत उजाड़ा है, इसका हाल ये है कि तू अपनी बकरियां इसके हवाले कर दे। मसलन 1000 का नुकसान किया, 1000 की बकरियां इसको दे दे। हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम ने फैसला किया। ये दोनों हजरत सुलेमान के पास गए अलैहिस्सलाम, हजरत सुलेमान के पास गए, हमारा फैसला फरमाए। हजरत सुलेमान फरमाने लगे भैया जो तेरा खेत इसकी बकरियों ने खाया है, ऐसा कर ये खेत इसके हवाले कर दे, इसकी बकरियां तू ले ले, तू बकरियों का दूध पिया कर, अपनी बकरियों से औलाद के दूध पिलाया कर, और ये आदमी तेरे खेत में काम करेगा। जितना खेत पहले था, जब खेत दोबारा बड़ा हो जाएगा तो बकरियां वापस कर लेना और ये खेत तुझे वापस कर देगा। हजरत सुलेमान ने फैसला किया। अब दाऊद का फैसला और था, सुलेमान का फैसला और था। कुरान कहते हैं फफहमना सुलेमान, फैसला सुलेमान का ठीक था। मैंने कहा खुशकिस्मती उन दोनों नबियों की, उस दौर में गैर मुकल्लद नहीं थे। अगर तुम उस वक्त में होते तो गैर मुकल्लद कहता दाऊद को तेरी गलती, तेरा पुत्र नहीं मंदासी की में बनी है। नहीं समझे? तो तेरी बात तो तेरा बेटा ही मानता, हम कैसे माने? सलमान बेटे थे, दाऊद नबी थे ना। मैंने कहा तुमने तो नबी के सामने भी खड़ा हो जाना था। खुशकिस्मती उन हजरात की उस वक्त तुम नहीं थे, वरना सुलेमान की नबूवत पे लोग ईमान छोड़ देते। मैंने कहा अच्छा रिवायात में आता है ना, बड़ा अजीब है किस्सा मुहद्दिसीन ने लिखा है। हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम के बाद दो औरतें आई, उन्होंने कहा हमारा फैसला करे। हुआ ये था, औरतें जा रही थी, एक बेड़ी आया और एक बच्चे को लेकर वो जंगल में चला गया। एक बच्चा, औरतें दो है। अब दोनों झगड़ पड़ी। माँ को तो पता था ना बेटा किसका है। वो दाऊद के पास आई, कहा एक कहती है बेटा मेरा है, दूसरा कहता है बेटा मेरा है। हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम ने दोनों के दलाइल सुने और फैसला कर दिया। रिवायत फक़ज़ा बिही लिल कुबरा, उन्होंने बड़ी औरत के हक में फैसला किया कि बेटा इसका है। दोनों चल पड़ी। छोटी कहती है दाऊद भी ठीक है, अल्लाह के नबी है, हजरत सुलेमान भी अल्लाह के नबी है, चलो सलमान के पास चलते हैं। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के पास गए। हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम ने फैसला और किया, हजरत सुलेमान ने फैसला और किया। सुलेमान अलैहिस्सलाम फरमाते हैं भाई तुम दोनों का झगड़ा है, फैसला यूं नहीं होता, तुम बेटा लाओ और छुरी लाओ, मैं छुरी को ज़ब्ह करता हूं, आधा तू ले जा, आधा तू ले जा, आधा तू ले जा, आधा तू ले जा, छुरी लाओ मैं बेटा दो टुकड़े करता हूं। हजरत सुलेमान ने छुरी ली ना और बेटे पे छुरी रखी तो छोटी रो पड़ी। कहते नहीं सारे बड़ी को दे दो। सुलेमान ने फरमाया नहीं बेटा है ही छोटी का, ये बेटा है ही छोटी का, ये जो तड़पी है ना ये इसी का बेटा है। तो कहते हैं चलो मेरे बाजियों का जिंदा हो गया ना। अब हजरत दाऊद का तर्ज इस्तेलाल अलग था, हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम का तर्ज इस्तेलाल अलग था, लेकिन दोनों नबी थे ना। मैंने कहा अगर उस वक्त होते गैर मुकल्लद तो बड़ा शोर मचा दे। खुशकिस्मती उनकी उस वक्त गैर मुकल्लद नहीं थे। बिहम्दिल्लाह कुछ बात समझ आई। अल्लाह हमें बात समझने की तौफीक अता फरमाए।